प्रिय विद्यार्थियों, श्री प्रताप सिंह बारठ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा के भूगोल विभाग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान में खारे पानी की झीलों पर चर्चा करेंगे। राजस्थान का भौतिक दृष्टि से वर्गीकरण हमने अध्ययन किया था। उसमें मुख्य रूप से राजस्थान का लगभग 61.11% भाग मरुस्थलीय प्रकृति का था और उसी के संदर्भ में जब हम राजस्थान के उस भूभाग पर देखते हैं तो हमें खारे पानी की झीलें मिलती है। उन झीलों का हम आज अध्ययन करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी झीलें हैं और उनका महत्व क्या है। राजस्थान की जो खारे पानी की झील है उसमें सबसे प्रमुख झील सांबर झील है। ये जयपुर के फुलेरा तहसील में 36 किलोमीटर लंबाई में तथा 5 किलोमीटर चौड़ाई में मिलती है। इस झील का विस्तार दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर है। जयपुर जोधपुर रेल मार्ग इस झील से होकर गुजरता है। 1936 में नमक शोध समिति ने कहा था कि 1,57,867 टन नमक प्रतिवर्ष 3 जो मुख्य नदियां हैं मेढा, खारी और रूपनगढ़, इनके द्वारा सांबर झील में जमा किया जाता है। प्रति मिलियन जल में सोडियम क्लोराइड की मात्रा के आधार पर हम देखें तो सांबर झील में 1395 ppm, जिसमें से खारी नदी के द्वारा 665 ppm तथा रूपनगढ़ नदी द्वारा 72 ppm की उपलब्धता इसमें करवाई जाती है। सांबर झील से नमक उत्पादन का कार्य एक सांबर सोल्ट लिमिटेड, जो कि भारत सरकार का उपक्रम है, द्वारा किया जाता है। सांबर झील में नदियों के अलावा कुछ छोटे नाले भी अपना जल समाहित करते हैं। उन नालों का जो प्रमुख नाम है त्योद नाला, जपोक नाला, नलियासर नाला, पांडी नाला व देवयानी नाला। दूसरी महत्वपूर्ण जो खारे पानी की झील है वो है डीडवाना झील। नागौर जिले में 4 किलोमीटर लंबी 3 से 6 किलोमीटर चौड़ी झील, जिसमें सोडियम क्लोराइड के स्थान पर सोडियम सल्फेट मिलता है। इस झील से प्राप्त जो नमक है वो खाने के अयोग्य है। यह राजस्थान सरकार ने सोडियम सल्फेट संयंत्र की यहाँ स्थापना कर रखी है जो कृत्रिम सोडियम तैयार करती है। इसका उपयोग कागज में किया जाता है और यह सामान्य रूप से निर्यात में उपयोग में लिया जाता है। तीसरी प्रमुख झील पंचभद्रा झील। यह झील बाड़मेर जिले में स्थित है। इस झील पर मोरली टहनी की एक झाड़ी है, उससे खारवाल जाति द्वारा नमक एकत्रित किया जाता है। यह सबसे उत्तम श्रेणी का नमक है जो खाने के लिए काम में लिया जा सकता है। इस नमक में 98% सोडियम क्लोराइड मिलता है। चौथी प्रमुख झील लूणकरण झील, जो कि बीकानेर जिले में है। इस झील में नमक की कम मात्रा मिलती है, इसलिए इसका उपयोग केवल स्थानीय खपत के लिए हो जाता है। अन्य झीलों में फलोद झील जो कि फलोदी झील जो कि जोधपुर में है, कावोद झील जो जैसलमेर में है, कचौर झील सीकर में, रेवासा झील सीकर में, ये राजस्थान की मुख्य खारे पानी की झीलें हैं। अगर हम राजस्थान के मानचित्र में देखें तो कवोद और रेवासा जो कि सीकर में है, बीकानेर में लूणकरणसर झील है, फलोदी जोधपुर ज़िले में है, कवोद जैसलमेर में है, सांबर जयपुर ज़िले में है, डीडवाना नागौर ज़िले में है और पंचभद्रा बाड़मेर ज़िले में है। अगर हम राजस्थान में खारे पानी की झीलों के बाद चर्चा करते हैं कि मीठे पानी की झीलें, तो राजस्थान का जो पूर्वी भाग है उस पूर्वी भाग में मुख्य रूप से मीठे पानी की झीलें हमें पर्याप्त मात्रा में मिलती है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में एक और खारे पानी की झीलें मिलने का जो कारण है वह वहाँ एक भूमि के भीतर भूगर्भिक चट्टान जिसका नाम है माइकासिस्ट चट्टान, उसकी अधिकता पाए जाने के आधार पर भी हम मानते हैं कि माइकासिस्ट चट्टानों में सोडियम पर्याप्त मात्रा में मिलता है और केशिकाकर्षण प्रक्रिया द्वारा जब भी अल्पकालीन वर्षा होती है तो वह जल भूमि में रिस जाता है और कैपिलरी एक्शन के द्वारा वह भूमि के भीतर के लवण सतह पर आ जाते हैं और सतह का जल वाष्पीकृत हो जाने के कारण लवण सतह पर ही जमा रहते हैं। दूसरी ओर पूर्वी राजस्थान में मीठे पानी की झीलें मिलती है, जिसमें प्रमुख झील जयसमंद झील है। राजा जयसिंह के द्वारा 1685 से 1695 के मध्य गोमती नदी पर भारत की ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उस समय बनाई गई थी, जो कि वर्तमान में भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह कृत्रिम झील है। उदयपुर से 51 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में
15 किलोमीटर लंबी व 2 से 8 किलोमीटर चौड़ाई में 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली वर्तमान में भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील ये मानी जाती है। इसका आकार उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में है। इस झील पर 7 टापू हैं। सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भाखड़ा और जबकि सबसे छोटे का नाम प्यारी है। इस झील से सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई है, श्यामपुरा नहर और भाट नहर। इस झील को ढेबर झील भी कहते हैं। ये झील क्षेत्र में छतरियाँ भी बनाई गई है। दूसरी जो प्रमुख झील है वो राजसमंद झील। महाराणा राज सिंह द्वारा 1662 ईस्वी में गोमती नदी पर इसका निर्माण किया गया। ये कांकरोली राजसमंद नामक स्थान पर स्थित है। इस झील के उत्तरी भाग को नौचौकी कहा जाता है, जहाँ 25 शिलालेख पर संस्कृत भाषा में मेवाड़ का इतिहास अंकित है। इस झील की लंबाई 6.5 किलोमीटर तथा चौड़ाई 3 किलोमीटर है। जून 2000 में यह झील पहली बार सूख गई थी और लगभग ये झील सूखने का जो अंतराल था वो 100 वर्ष का रहा था। पिछोला झील उदयपुर में है। 14वीं सदी में एक बंजारे के द्वारा राणा लाखा के शासनकाल में 7 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत ये झील उदयपुर शहर में स्थित है। इस झील के मध्य 2 टापू हैं जिन्हें जग मंदिर और जग निवास स्थित है। शहजादा खुर्रम ने यहाँ शरण ली थी। वर्तमान में इसका नाम लेक पैलेस है। फतेह सागर झील राणा फतेह सिंह द्वारा निर्मित 1886 में इस झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। यह झील उदयपुर में स्थित है। उदय सागर झील 1559 से 1563 के मध्य उदय सिंह द्वारा बनाई गई, जिससे पहले आयन नदी गिरती है और बेड़च नदी इससे बाहर निकलती है। आना सागर झील अजमेर में 1137 में आनोजी चौहान द्वारा इस झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण कराया था। ये झील अन्नाजी चौहान या अर्नोजी द्वारा 1137 में बनाई गई थी। वर्तमान में जो जहांगीर द्वारा दौलत बाग बनाया गया उसे सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। किंवदंती है कि स्त्रु हाथ धोने के लिए इस झील का इस्तेमाल करते थे। पुष्कर झील अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पुष्कर शहर में स्थित पवित्र झील मानी जाती है। विश्व में एकमात्र ब्रह्म मंदिर इस झील के किनारे स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से इस झील का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से बनने वाले क्रेटर से माना जाता है, जिसका प्रमाण इसके उत्तरी और पहाड़ियों से है। ये झील क्रेटर झील कहलाती है। कोलायत झील बीकानेर जिले में बीकानेर से 48 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में कोलायत नामक स्थान पर स्थित है। इस झील के किनारे कपिल मुनि का तपस्या स्थल है। इस झील में वर्ष पर्यंत पानी रहता है तथा कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। सिलीसेट झील अलवर में है। जयपुर दिल्ली मार्ग पर सरिस्का पैलेस के समीप स्थित है। नक्की झील सिरोही में माउंट आबू क्षेत्र में राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। इस झील के लिए कहा जाता है कि देवताओं ने अपने नाखून से खोदकर इस झील का निर्माण किया गया, ऐसी किंवदंती है। राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख झीलें अगर हम जिलेवार आधार पर करें तो जयपुर की प्रमुख झीलें में गलता, रामगढ़, छापरवाड़ा, अजमेर में आना सागर, फाय सागर, पुष्कर, नारायण सागर, उदयपुर में जयसमंद, उदय सागर, फतेह सागर, स्वरूप सागर, पिछोला, चित्तौड़गढ़ में भूपाल सागर, राणा प्रताप सागर, बूंदी में नवलखा झील जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, डूंगरपुर में गेप सागर, जोधपुर बालसमंद, प्रताप सागर, उम्मेद सागर, कायलाना और पिचियाक, टोंक में टोरडी सागर, विशलपुर, चांदसेन, बीकानेर में अनूप सागर, सूर सागर, कोलायत, गजनेर, भरतपुर में बंद बारेठा, तालाब शाही, जैसलमेर में धरसी सागर, गढ़ीसर, अमर सागर, बुझील, पाली में हेमावास, जवाई, बांकली, सरदार समंद, अलवर, सिलीसेड, कोटा, जवाहर सागर, कोटा विराज, बांसवाड़ा, माही बजाज सागर, भीलवाड़ा, मेजाबांध, अरवड़, उम्मेद सागर, जेतपुरा, गोउटा, सरेरी, डामटी, नाड़ सागर, चूरू में ताल छापर, सिरोही में नक्की झील। उपरोक्त सभी झीलें बांध मीठे पानी के हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक नदियां कोटा संभाग में हैं। राजस्थान में सबसे अधिक नदियां अगर जिले की बात करें तो चित्तौड़ जिले में। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे बड़ी और लंबी नदी जो है वो बनास है। पश्चिमी मरुस्थल में पूर्णतः बहने वाली मुख्य नदी लूनी है। 2 जिले जिनमें कोई नदी नहीं है, चूरू और बीकानेर हैं। राजस्थान की एकमात्र नदी जो उत्तर दिशा में बहकर हरियाणा में लुप्त होती है उसका नाम साबी है। राजस्थान की एकमात्र नदी रुंडित नदी जो कहलाती है वो बाणगंगा है। रुंडित नदी किसे कहते हैं? वह नदी जो अपनी मुख्य नदी में नहीं मिलकर बीच में ही खंडित हो जाती है। राजस्थान में बहने वाली नदियों का जलग्रहण क्षेत्र के अनुसार अगर हम क्रम की बात करें तो सबसे पहले स्थान पर है बनास, दूसरा लूनी, तीसरा चंबल, चौथा माही,
बाणगंगा, गंभीरी, मेंढा, रूपनगढ़ ये प्रमुख नदी क्रम है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।